दशकों के संघर्षों, क्रांतियों, खून खराबे और बलिदानों के बाद भारत ने आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल कर ली। इस आज़ादी में हर धर्म और हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अफसोस की बात यह है कि हम कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानते हैं कि उन्होंने इस देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया था, लेकिन हम बहुत सारे लोगों के बारे में या तो नहीं जानते या फिर उनको भूल चुके हैं। दोस्तों, देश की आज़ादी में उड़ीसा और उसके लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज हम आपको उड़ीसा के 7 ऐसे महिला स्वतंत्रता संग्रामी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने सामाजिक दबावों के कारण भी देश के लिए सभी बाधाओं को पार करके बहादुरी के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। कुंतला कुमारी साबत। कुंतला कुमारी जी का जन्म 8 फरवरी 1901 को जगदलपुर के बस्तर जिला में हुआ था, जो अभी छत्तीसगढ़ में शामिल है। उन्होंने अपनी पढ़ाई रेवेंसा गर्ल्स स्कूल और कटक मेडिकल कॉलेज से पूरी की। उनकी अक्ल और समझदारी की वजह से वो बहुत जल्द अपने सोसाइटी में एक कामयाब डॉक्टर बनकर उभरी। ये सब के अलावा कुंतला कुमारी साबत एक बहुत ही अच्छी पोएट और राइटर थी। सोसाइटी में इतना अच्छा मकाम पाने के बावजूद अपनी समझदारी और बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। वो गांधी जी की एक बहुत बड़ी अनुयायी थी। विधवा पुनर्विवाह और चाइल्ड मैरिज जैसे सामाजिक बदलावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में गांधी जी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध किया और उड़ीसा के दूसरे औरतों को भी देश की आज़ादी में शामिल होने को कहा। कुंतला कुमारी जी को उड़ीसा का बुलबुल कहा जाता था। उन्होंने आहवान और गदाजाता कृष्णा जैसे पोइट्री लिखा, जिसने बहुत सारे इंडियन को इंस्पायर्ड किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एकता और भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश की। 23 अगस्त 1938 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अपनी समय की चैंपियन थीं और आगे भी रहेंगी। रमा देवी चौधरी। रमा देवी जी का जन्म 3 दिसंबर 1899 को हुआ था। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं और 1921 में अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थीं। दोस्तों, वो एक बहादुर और निडर महिला थीं। उनको उड़ीसा के लोग माँ करके बुलाते थे। इंचुड़ी में हुए सत्याग्रह में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में रमा देवी और उनके 6 साथी को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के समय रमा देवी और उनके 24 साथी को अंग्रेजों ने 2 साल जेल में रखा था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से खादी आंदोलन में शामिल हुई। 22 जुलाई 1985 को उनका देहांत हो गया। सारला देवी। सारला देवी जी का जन्म 19 अगस्त 1904 को हुआ था। वो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड महिला थी। नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली पहली उड़िया महिला थीं, जिन्हें उड़ीसा विधानसभा के लिए चुना गया था और वो पहली महिला स्पीकर भी थीं। समाज में महिलाओं को हक दिलाने के लिए वो कड़ी मेहनत करती थीं। विदेशी गहने को नहीं पहनने की कसम खाई थी और अपने सारे गहने स्वराज आंदोलन को दे दिया था। वो और रमा देवी दोनों उड़ीसा के नमक कानून तोड़ने में सफल रहीं। 4 अक्टूबर 1986 को उनका देहांत हो गया। मालती चौधरी। उनका जन्म 26 जुलाई 1904 को हुआ था। वह बांग्लादेश की थी, लेकिन उनका परिवार बिहार में बस गया था। उनके आइकन रविंद्रनाथ टैगोर थे। वो एक बड़े जुनून के साथ उनका अनुसरण करती थीं और 1921 में शांति निकेतन में शामिल हुई, जहां वो 1927 तक रहीं। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा के नवकृष्ण चौधरी से शादी कर ली, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। वो गांधी जी को बहुत मानती थीं, जिसकी वजह से 1934 में वो गांधी जी के साथ शामिल हुई। उन्होंने 1948 में बाजीराव हॉस्टल का स्थापना की, जिसका मकसद शिक्षा और स्वतंत्रता का प्रसार करना था। उन्होंने अपने जीवन में कई चीज़ें भी हासिल की, जैसे कि उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया और उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया।
वो एक बहादुर और निडर महिला थी जिन्हें भूदान आंदोलन के दौरान कई बार गिरफ्तार किया गया। 15 मार्च 1998 को उनका देहांत हो गया। अन्नपूर्णा महाराणा। उनका जन्म 3 नवंबर 1917 को हुआ था। उन्हें आमतौर पर चुनी आपा के रूप में जाना जाता है। उनके आइकन पंडित गोपबंधु दास थे और वो गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थीं। वो हरिजन पद यात्रा मोर्चा और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई और कई बार जेल भी गईं। नमक आंदोलन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो बहुत मेहनती महिला थी और राष्ट्र के लिए ऊर्जावान रूप से काम करती थी। 31 दिसंबर 2012 को उनकी मृत्यु हो गई। पार्वती गिरी। उनका जन्म 16 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्हें पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया। वे गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई जब वो सिर्फ 16 साल की थीं। यहाँ तक कि उन्हें जेल भी हुई थी। उन्होंने आज़ादी के बाद भी समाज और राष्ट्र की सेवा की। उन्होंने पाइकमाल गांव में एक अनाथ आश्रम भी खोला। 1995 में उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मण पंडा। उनका जन्म 1930 में हुआ था। वो इंडियन नेशनल आर्मी की सबसे कम उम्र की सदस्य थी और सेना में शामिल होने वाली एकमात्र ओडिया महिला थी। जब वो सिर्फ 14 साल की थी तब वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके माता पिता को अंग्रेजों ने मार दिया था और उनका भाई अनाथ हो गया था। सेना में शामिल होने के बाद उनका उद्देश्य अपने माता पिता का बदला लेना और हमारे देश की आज़ादी थी। 7 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद सरकार ने उनकी स्मृति में एक प्रतिमा बनाने की घोषणा की। उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्र सेनानी से भी सम्मानित किया गया था।